बिस्मिल्लाह सलाम अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 10th की जो केमिस्ट्री है इसमें लेक्चर नंबर 11 है हमारा फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप जो है ना, ये असल में ये है कि ये जब मिलेंगे ग्रुप्स या एटम या ग्रुप्स मिलेंगे किसके साथ, अल्काइल रेडिकल के साथ, तो इस तरह क्या होगा कि डेरिवेटिव तैयार होते जाएंगे किसके भला, अल्केन के। अब अल्केन के डेरिवेटिव तैयार होने से हमने हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव की जो केमिस्ट्री है उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हम देखेंगे मुख्तलिफ कंपाउंड कैसे बनते हैं और इनको हम अगर डिपेंड करता है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो डिपेंड करेंगे किसके ऊपर करेंगी, वो ऊपर करेंगी फंक्शनल ग्रुप के ऊपर। तो पहले हम इसकी कर लेते हैं डेफिनेशन। तो डेफिनेशन के अंदर हमारे पास क्या होगा कि फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, एन एटम, या फिर ये क्या हो, ग्रुप ऑफ एटम्स। तीसरा है कि इसके अंदर क्या हो, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तीन बातें। एक एटम, इसे क्या कहेंगे, एन एटम। दूसरा क्या, ग्रुप ऑफ एटम्स, जैसे OH है, COOH आपने पढ़ा एसिड का फार्मूला, जो ऑर्गेनिक एसिड क्या है, COOH, एसिटिक एसिड जैसे CH3COOH। तो ये जो ग्रुप ऑफ एटम्स होंगे, या फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, या कार्बन कार्बन क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, ये बातें क्या करेंगी, जो कि बताएंगी हमें केमिकल प्रॉपर्टीज़। यह हम कह लें कि ये हमें बताएंगी इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड। तो ये जो होंगे हमारे पास, ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे फंक्शनल ग्रुप। एग्जांपल जैसे हमारे पास है मिथाइल अल्कोहल CH3OH। तो जो OH का है ना, दो एटमों से मिलकर बना, तो ये क्या होगा, ग्रुप ऑफ एटम OH। तो ये होगा फंक्शनल ग्रुप। ये जो CH3 है, ये हमारे पास क्या है, अल्काइल रेडिकल है, अल्काइल रेडिकल, जिसे आपने पहले कहा था किससे डिनोट करेंगे, R से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। आपने पढ़ा था ना अल्काइल रेडिकल, पिछला लेक्चर था। तो CH4 जो है मीथेन है, मीथेन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है मिथाइल। तो ये जो मिथाइल होगा, या इथेन से एक हाइड्रोजन रिमूव करें तो क्या बन जाता है, इथाइल। तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, अल्काइल रेडिकल। जो अल्काइल रेडिकल होगा, इसकी जो कार्बन एटम की तादाद होगी, ये हमें बताएगी इसकी कौन सी प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी। और फंक्शनल ग्रुप क्या बताएगा, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, कि क्या चीज है। अब अल्कोहल साथ लगी होगी, तो जिन जिन के साथ OH लगा होगा उनकी प्रॉपर्टी कैसी होगी, अल्कोहलिक होगी। और CH3 जो है, इसके साथ अल्काइल रेडिकल लगा होगा, जैसे जैसे कार्बन की तादाद बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, वाला मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, ये भी क्या होती जाएगी, वो इंक्रीज होती जाएगी। तो फंक्शनल ग्रुप के साथ जो R चेन लगी होगी वो हमें बताएगी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, और फंक्शनल ग्रुप हमें क्या बताएगा, केमिकल प्रॉपर्टी। तो अब हम कर लेते हैं इसके जो है ना, कौन कौन से हमारे पास ग्रुप दिए गए हमारी बुक के अंदर। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एन एटम, ग्रुप ऑफ एटम, और दूसरी बात क्या है, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। जो क्या बात बताएंगे, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी को शो करेंगे। अब पहला हमारे पास आ गया अल्कोहलिक ग्रुप। तो आपने जितने भी जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप हैं, इसमें आपने चार बातें बयान करनी है। एक बतानी है कि इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, इसका जनरल फार्मूला क्या, आपने पढ़ा था होमोलोगो सीरीज जो है उसका जनरल फार्मूला होता है, तो ये होमोलोगो सीरीज ही बनेगी। तो इसका जनरल फार्मूला क्या होगा, और एक हमने बताना है R क्या होगा, और एक है कि इसकी एग्जाम्पल। अब अल्कोहलिक ग्रुप के अंदर हम कहेंगे कि इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो है OH। तो क्या आप इसे लिखना चाहिए, इट्स फंक्शनल ग्रुप इज OH। इसका जो जनरल फार्मूला होगा उसमें हमने क्या करना है कि इसका R लगा देना है। R क्या है, अल्काइल रेडिकल है, तो ROH, ये इसका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इसका क्या भला, जनरल फार्मूला। अब आपने क्या करना है, ये बताना कि R क्या चीज़ है। तो R इज क्या है, ये अल्काइल रेडिकल है। अल्काइल रेडिकल आपने पढ़ा है कैसे बनता है, एक हाइड्रोजन रिमूव करने से, किसमें से, हाइड्रोकार्बन में, अल्केन में से। अब क्या हो गया जी, फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया इसका, OH, जनरल फार्मूला
क्या होगा ROH, और R इसमें के अंदर क्या है, अल्काइल रेडिकल है। अब हमने क्या देनी है इसकी एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में पहली एग्जाम्पल आपने ये देनी है कि जो R है यहाँ पे आप क्या लगा दें, पहला जो हमारे पास इसका एक कार्बन का बनता है वो क्या है, मिथाइल CH3। तो मैं इसके जो R का CH3 लगाता हूँ तो ये बनेगा CH3OH। तो इसका नाम क्या होगा, मिथाइल क्या होगा, अल्कोहल। इस तरह अगर आप 2 कार्बन वाले लगाते हैं तो 2 कार्बन वाला आपको पता है कि वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास इथाइल C2H5। आगे हम क्या लगाते हैं, OH। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, ये होगा इथाइल अल्कोहल। इस तरह अगर 3 कार्बन वाला लगाते हैं तो 3 कार्बन वाला क्या कहलाएगा, इथाइल प्रोपाइल, तो वो कहलाएगा प्रोपाइल अल्कोहल। 4 कार्बन वाला क्या होगा, ब्यूटाइल, तो वो ब्यूटाइल अल्कोहल होगा। तो इसको अगर हम इसको एक्सपैंड करके लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं। ये क्या होगा, CH3 CH2 और OH। तो अब भी यही है, ये हमने कंडेंस कर दिया है। 2 कार्बन है C2, 3 और 2 क्या है 5 C2H5OH। ये क्या कहलाएगा, इथाइल अल्कोहल। तो हमने कितनी बातें बयान की, 1 2 3 और 4। ये 4 बातें हमने हर एक के साथ बयान करनी। पहला क्या होगा कि फंक्शनल ग्रुप क्या है, किससे डिनोट करेंगे फंक्शनल ग्रुप को। दूसरा हमने बताना है इसका जनरल फार्मूला क्या है। तो जनरल फार्मूला में हमने क्या लगाना है, R लगा देना साथ। तो फिर तीसरी बात हमने ये बात करनी है कि R असल में क्या है, ये अल्काइल रेडिकल है। उसके बाद हमने एग्जाम्पल में पहली एग्जाम्पल जो है वो क्या देनी है कि R की जगह क्या लिख देना CH3। बाकी अगर आपने याद करनी है तो उसको मज़ीद याद करते रहें। अब आया था ईथर लिंकेज, तो इसके अंदर भी यही 4 बातें करेंगे। पहली बात क्या करनी है कि इट्स फंक्शनल ग्रुप इज, आप पूरी जो है ना वो वर्डिंग लिखेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे जो है ना क्योंकि टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा तो मैं इधर सिर्फ एब्रीविएशन इस्तेमाल करूँगा, फंक्शनल ग्रुप। तो आप क्या लिखेंगे, इट्स फंक्शनल ग्रुप इज, पहली पॉइंट। तो वो क्या होगा, वो होगा हमारे पास COC-। ये इसका क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप होगा। दूसरे आप क्या लिखेंगे, इसका जनरल फार्मूला। तो इस जनरल फार्मूला इज, वो क्या होगा, अब C की जगह पे लिख दें ROR-। तीसरी बात आपने क्या लिखना है, वो लिखना है R क्या चीज़ है। तो R इज अल्काइल रेडिकल। ये क्या है, अल्काइल रेडिकल, जो हमने बनाए थे 10th लेक्चर के अंदर। 3 बात पता लगी। अब चौथी बात आप क्या लिखेंगे, 4th बात आप लिखेंगे इसकी एग्जाम्पल। अच्छा जी, एग्जाम्पल क्या होगी, पहली एग्जाम्पल आपने लिखनी है वो आपने लिखनी है किसके लिहाज से, आपने जहां R लिखा हुआ है वहां पे लिख देना CH3। ये मुश्किल ज़रा है टॉपिक, क्योंकि आगे FSC के अंदर भी ज़रा मुश्किल है, लेकिन आपने ये 4 पॉइंट जब आप 1 पॉइंट याद कर लेंगे अगले पॉइंट ऑटोमेटिकली होते चले जाएंगे। तो अब R की क्या लिखना है, वो लिखना है CH3। तो अब लिख देते हैं CH3, इसके बाद क्या है O, फिर इस R डैश के मैं लिखता हूँ CH3। तो CH3 क्या है, मिथाइल है। तो कितने मिथाइल हो गए, 1 मिथाइल ये है, 1 मिथाइल ये है, कितने को 2 मिथाइल। तो इसका नाम क्या होगा, डाई मिथाइल, ये क्या है, ईथर। अच्छा, अगर आप एक तरफ इथाइल और एक तरफ मिथाइल लगाओ फिर क्या करेंगे इसका। तो अगर हमारे पास ये है CH3, ये हमारे पास क्या है, मिथाइल है, और एक तरफ क्या है C2H5। तो हमने सिर्फ ये 2 के अंदर ही रखना है, इथाइल और मिथाइल, से आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इथाइल C2H5 फार्मूला है, C2H5 ये क्या है, इथाइल है, और ये क्या है, मिथाइल है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, जब इसका नाम देना होगा तो अल्फ़ाबेटिकली देंगे। तो अल्फ़ाबेटिकली पहले किसका नाम आएगा, फिर ABCDE पहले आता, तो E पहले आता, तो इथाइल पहले लिखेंगे और मिथाइल का नाम कहाँ लिखेंगे, बाद में। तो इसका नाम क्या होगा फिर, इथाइल मिथाइल क्या होगा जी, ईथर। इथाइल मिथाइल ईथर। तो ये 2 एग्जाम्पल आपने पास दे देनी, ठीक हो गया जी। तो पहले आ गया ईथर लिंकेज। ईथर लिंकेज क्या होगा, COC-। जनरल फार्मूला में R लिखते हैं, R अल्काइल रेडिकल है, ROR-, और R क्या है, अल्काइल रेडिकल। एग्जाम्पल में हम जहाँ R लिखा है वहाँ क्या लिखेंगे, CH3 लिख देंगे। इस तरह हमारे पास कीटोनिक ग्रुप होगा, तो कीटोनिक ग्रुप के अंदर यही 4 बातें हमने दोबारा फिर लिखनी। असल में आपको सिर्फ याद करना पड़ेगा फंक्शनल ग्रुप, तो उससे तमाम चीज़ें हल हो जाएंगी। फर्स्ट हमारे पास क्या है कि फंक्शनल ग्रुप जो है ना इसका कीटोन का, ये है C डबल बॉन्ड O
और ये इधर से अटैचमेंट होगी, जो मैंने बॉन्ड बनाया ये वाला, इसके आगे जगह छोड़ दी, इसका तो यहाँ अटैचमेंट होगा। दूसरा कह सकते हैं कार्बोनाइल ग्रुप जो है ना ये मिड में होगा, कार्बन चेन के कहाँ होगा, ये मिड में होगा। नंबर 2 क्या है, हमने इसका क्या लिखना है जी, जर्नल फार्मूला। तो जर्नल फार्मूला ऑफ कीटोन इज, आप पूरा सेंटेंस बनाएंगे, जर्नल फार्मूला ऑफ कीटोन इज, अब यहाँ पे मैंने जगह छोड़ी, यहाँ आर लगा देना है, तो ये क्या बनेगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश। ठीक है। तीसरी बात हमने क्या लिखनी है भला बताएं आप, वो लिखना है कि आर क्या है, तो आर इसके अंदर क्या होगा, वो है अल्काइल रेडिकल, अल्काइल रेडिकल। तो अल्काइल रेडिकल आपको फार्मूला आता है CnH2n+1, इसका फार्मूला है। तो अब हमने क्या देनी है एग्जाम्पल 4th पॉइंट के अंदर, तो एग्जाम्पल अब इसकी क्या बनेगी, तो हमने जहाँ आर लिखा है वहाँ क्या लिख दें, वहाँ CH3 लिख दें। तो एग्जाम्पल हम देंगे इसकी, अब आर की जगह मैं क्या लिखने लगा हूँ, CH3, C डबल बॉन्ड O, इस आर की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, CH3 एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि ये हमारे पास सबसे छोटा जो है ना वो क्या है, ये अल्काइल रेडिकल है। तो ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, तो इसका नाम क्या होगा, जिसका इसका नाम था डाई मिथाइल ईथर, तो इसका नाम क्या होगा, डाई मिथाइल, इसका नाम हो जाएगा कीटोन। ठीक है। तो डी आप कैपिटल कर लें, बेशक इधर भी डी कैपिटल कर लें, डाई मिथाइल ईथर था, ये डाई मिथाइल क्या हो जाएगा, कीटोन। इस तरह अगर ये भी दो हों, यानी एक तरफ इथाइल और एक तरफ मिथाइल हो, तो फिर क्या करेंगे, तो CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ हो जाए C2H5। अब C2H5 क्या है, वो है इथाइल, और ये क्या है, ये है मिथाइल। तो इसी तरह जैसे हमने इसका अंदर नाम रखा था कि पहले इथाइल फिर मिथाइल रखना है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल मिथाइल क्या आ जाएगा जी, कीटोन। इसके अंदर स्मॉल लेटर से लिख लेते हैं, इथाइल मिथाइल कीटोन। अब बारी आ जाती है हमारे पास किसकी, बड़ा एल्डिहाइडिक ग्रुप की। तो एल्डिहाइडिक ग्रुप जो है, इसको जरा देख लें, एल्डिहाइडिक ग्रुप के अंदर भी हमने यही 4 बातें फिर दोबारा बयान करनी है। पहली बात हमारे पास क्या होगी भला, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड इज, वो हमारे पास क्या होगा जी, वो होगा C डबल बॉन्ड O, इसके आगे अब क्या लग जाएगा, H लग जाएगा। ठीक है, इसको हम CHO भी लिख सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात आपने क्या करनी है, इसका लिखना है जर्नल फार्मूला। तो जर्नल फार्मूला ऑफ एल्डिहाइड क्या है, वो होगा RC डबल बॉन्ड OH। दूसरा हम इसको लिख सकते हैं RCHO। तीसरी बात आपने क्या करनी है कि R क्या है, तो हर एक में यहाँ पे R अल्काइल रेडिकल है, लेकिन एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ये 2 तरह के होंगे। तो R इज क्या है, अल्काइल रेडिकल, एंड आल्सो हाइड्रोजन। तो इसका मतलब ये कि 2 एग्जाम्पल देनी पड़ेगी, एक अल्काइल रेडिकल के लिहाज से और एक किसके लिहाज से, हाइड्रोजन के लिहाज से। अब मैंने सिर्फ ये करना है कि जहाँ R है ना वहाँ पे अल्काइल रेडिकल लगाना है। तो अल्काइल रेडिकल हम पहला कौन सा लगा रहे हैं, CH3। अब इस R की जगह पे मैं CH3 लिखूंगा एग्जाम्पल के अंदर। ये तीसरा पॉइंट था, ये 4 होगा। तो एग्जाम्पल हम लिखते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या खिलाएगा, ये खिलाएगा एसिटिक एल्डिहाइड या एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड। और अगर मैं इसकी जगह R की जगह H लगा दूं तो ये बनेगा HC डबल बॉन्ड O और ये H। मैंने सिर्फ क्या किया, R की जगह पे क्या लगाया, H लगाया, R की जगह पे क्या लगाया, CH3। इसका नाम क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है। तो एल्डिहाइड ग्रुप के अंदर R 2 होंगे, एक अल्काइल रेडिकल और एक क्या होगा, H। कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है इसके अंदर अब फिर दोबारा 4 बातें बयान करेंगे। नंबर 1 क्या होगा, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है। तो फंक्शनल ग्रुप जो है ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है या एसिड जो है वो हमारे पास क्या है, वो है C डबल बॉन्ड O OH। इसको हम COOH भी लिख सकते हैं।
दूसरी बात आपने क्या करना है कि इसका जर्नल फार्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा, हमने इधर आर लगा देना पहले, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, या इसे कह सकते हैं आर सी डबल ओ एच। ये किसका फार्मूला होगा, एसिड का। कार्बोक्सिलिक ग्रुप असल में किसका, कौन सा ग्रुप है, ये एसिडिक ग्रुप है। अच्छा, तीसरी बात बताइए क्या करनी है। तीसरी बात आपने बतानी आर क्या है, तो आर इज अल्काइल रेडिकल एंड आल्सो हाइड्रोजन। तो इसका मतलब इसकी भी दो एग्जाम्पल देनी पड़ेंगी आपको, एक हाइड्रोजन के लिहाज से और एक इसके लिहाज से अल्काइल रेडिकल के लिहाज से। बस आपने करना क्या कि जो आर है ना वहां पे आप पहले क्या लिखें, CH3, इसके बाद क्या सी डबल बॉन्ड OH। तो ये क्या बन गया, ये हमारे पास कहलाएगा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, इसकी प्रॉपर्टी एसिडिक होगी। और अगर हम आर की जगह पे H लिखें फिर क्या होगा, फिर ये बन जाएगा HC डबल बॉन्ड OH। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा फॉर्मिक एसिड, जो किसके अंदर होता है, ये बी स्ट्रिंग के अंदर होता है। अच्छा आप देखें, सिर्फ इन दोनों के अंदर, इन एल्डिहाइडिक ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप में आर जो है वो दो तरह का है, अल्काइल रेडिकल या फिर क्या है वो हाइड्रोजन है। तो इसमें आपको दो एग्जांपल लाजमी देनी पड़ेंगी, बाकी में आप एक एक एग्जांपल दे सकते हैं वो CH3 वाली, लेकिन इसके अंदर आपको कितनी एग्जांपल देनी पड़ेंगी, हर सूरत में दो एग्जांपल्स देनी पड़ेंगी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एस्टर लिंकेज। एस्टर लिंकेज के अंदर भी आपने यही चार बातें करनी। पहली बात आप क्या करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप ऑफ एस्टर लिंकेज वो हमारे पास क्या होगा, वो होगा C डबल बॉन्ड OR, और इसको हम COOR भी लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा इसका जो है जर्नल फार्मूला, वो इस जहां आपने छोटी जगह इधर R लिखना है, बस RC डबल बॉन्ड OR। तीसरी बात आपने क्या लिखनी है कि R क्या है, R इज, इसके अंदर क्या होगा, अल्काइल रेडिकल। और फोर्थ बात आपने क्या लिखनी है, वो आपने इसके अंदर एग्जाम्पल देनी है। तो एग्जाम्पल आप देखें, आर जहां लिखा हमने कहा कि हमने आंखें बंद करके ना इधर क्या लिखना, CH3 लिख देना, ताकि हमारी एक एग्जाम्पल क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो अब इसके ये आर लिखा, इस आर की जगह पे क्या लिखें, CH3, आ गया फार्मूला अपना, C डबल बॉन्ड O है तो C डबल बॉन्ड O, फिर O है, फिर आगे आर आ गया तो मैंने क्या लिख देना, CH3, ठीक है। नाम रखने अब कैसे है, CH3 क्या होता है, मिथाइल, और इसे हम कहते हैं एसीटेट, एसीटेट। तो ये मिथाइल है तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा मिथाइल एसीटेट। और अगर यहाँ पे क्या हो जाए, मिथाइल की जगह पे अगर हम इथाइल लगा दें फिर क्या होगा, जैसे ये है CA3 C डबल बॉन्ड O। अब मैं इसकी जगह पे जो है ना वो लगा देता हूँ C2H5, तो ये इथाइल होगा, लेकिन इतना हिस्सा क्या कहलाता है, वो एसीटेट ही है, तो इसका नाम क्या होगा, इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट। अब आ जाते हैं हम जो फंक्शन ग्रुप हमारे बनेंगे कार्बन, हाइड्रोजन और किसके लिहाज से, नाइट्रोजन के लिहाज से। तो इसके अंदर हमारे पास क्या आएगा, अमाइंस आएंगे। तो बातें यही चार करनी है। पहली बात क्या करनी है कि फंक्शनल ग्रुप इज, वो क्या है, NH2। दूसरी आपने करनी है जर्नल फार्मूला। जर्नल फार्मूला में जहाँ पे आपने जगह छोड़ी है ना ऐसे करके ये बॉन्ड बनाया हुआ है, इसका मतलब यहाँ एक अटैचमेंट है किसके साथ वाला, कार्बन के साथ, तो इसकी जगह R लिख देना, RNH2। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, इसका जर्नल फार्मूला। तीसरी बात आपने जो करनी है वो क्या करनी है कि R क्या है, तो R है अल्काइल रेडिकल, अल्काइल रेडिकल, जो फासला करेगा कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी होंगी। फोर्थ बात आपने क्या करनी है, इसकी एग्जाम्पल देनी है। हर एक में आपने कितनी बातें करनी है, हर एक में चार चार बातें करनी है। अब मैं क्या करूँ, R या क्या लिखूँ, पहले आप लिख लीजिए इसकी CH3, तो इधर आ जाएगा NH2। तो ये हमारे पास कहलाएगा मिथाइल, और NH2 के लिहाज से क्या कहलाएगा, अमाइन, मिथाइल अमाइन। अब यहाँ पे क्या कि जितने हाइड्रोजन के पास हैं वो एक एक अगर हम रिमूव करते हैं तो और मिथाइल ग्रुप भी हम क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये है CH3, ये NH2 था, एक हाइड्रोजन हम और रिमूव कर दें, इसकी NH कर दें और इसके साथ दो मिथाइल ग्रुप लगा दें, तो ये हमारे पास कहलाएगा डाई मिथाइल अमाइन। और अगर इस हाइड्रोजन की जगह CH3 लगा दें फिर क्या होगा, CH3N
यहाँ भी क्या लगाएंगे CH3 और नीचे भी क्या लगाएंगे CH3, ये कार्बन पे हमारे पास लोन पेयर होगा। तो ये कहलाएगा हमारे पास क्या बोला, ट्राई मिथाइल अमाइन। तो अब रह गया हमारा कौन सा बोला, हैलोजन ग्रुप। एट हमारा होगा हैलोजन ग्रुप। हैलोजन को X से जाहिर करते हैं, तो इसे हम कहते हैं अल्काइल हेलाइड्स। अब हैलोजन आपको पता ही हुआ है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसके अंदर भी आपने चार बातें बयान करनी है। पहले लिखना फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, वो होगा हमारे पास डैश X, ये जो है बॉन्ड है, और X का मतलब क्या है, X का मतलब है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड सो ऑन। दूसरी बात आप क्या बयान करेंगे कि इसका जनरल फार्मूला क्या है। जनरल फार्मूला क्या होगा, जहां पे आपने ये डैश लगाया यहाँ R लगा देना साथ, R और ये X, ये इसका जनरल फार्मूला बन गया। तीसरी बात आपने बतानी है R क्या, R इज क्या है, अल्काइल रेडिकल, अल्काइल रेडिकल। अब क्या करना है कि हमने एग्जाम्पल देनी है। एग्जाम्पल में क्या करेंगे कि जहां R लिखा है वहां CH3 लिख देंगे। तो CH3, अगर X क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, कोई एक लगा दें, क्लोरीन लगा दें, तो ये कहलाएगा मिथाइल क्लोराइड। और अगर हमने एग्जाम्पल देनी है C2H5 की, तो ये इथाइल होगा, साथ ब्रोमीन लगा दें, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारे पास इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड और कौन सा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड में क्या होगा, कार्बन कार्बन क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। ट्रिपल बॉन्ड में क्या, कार्बन कार्बन क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो डबल बॉन्ड जो है इसका हमारे पास जनरल फार्मूला अगर हम देखें तो जनरल फार्मूला इसका क्या बनता है, वो हमने पहले पढ़ा हुआ है, CnH2n है। और ट्रिपल बॉन्ड वाले का जनरल फार्मूला हमारे पास क्या है, वो है CnH2n-2। अब हमारे पास एग्जाम्पल आ जाएगी। तो एग्जाम्पल हमने क्या करनी है इसके अंदर, वो आपने 2 कार्बन वाला है तो डबल बॉन्ड बनाए, इधर भी हमारे पास क्या आ जाएगा CH2, इधर भी क्या आ जाएगा CH2। तो ये हमारे पास क्या है, कहलाएगा, ये कहलाएगा ईथीन। और डबल बॉन्ड वाले जितनी हमारे पास क्लास होगी उसे हम क्या कहते हैं, अल्कीन कहेंगे, अल्कीन्स। इसका कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 बॉन्ड बन गए, एक हाइड्रोजन साथ लग जाएगी, तो ये हमारे पास क्या लाएगा, इथाइन या इथाइलिन। और इसको हम क्या कहते हैं, अल्काइंस कहते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन क्या होगा, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होगा। तो ये था हमारा फंक्शनल ग्रुप। तो इसको आपने बुक से रीड करेंगे। बुक से रीड करने के बाद आपने 4 पॉइंट अपने ध्यान में रखने। अब 4 पॉइंट में 3 पॉइंट तो हर एक के सेम चलते जाएंगे। ठीक है। अब एक ट्रिक देख लें जिसके ज़रिए से आप जो हैं वो फंक्शनल ग्रुप याद कर लेंगे। अगर फंक्शनल ग्रुप याद हो गए तो बाकी सारा काम क्या हो गया, आसान हो गया। पहले आप देखें कार्बोनाइल के। कार्बोनाइल हम कहते हैं कार्बन के साथ क्या हो, डबल बॉन्ड हो, कार्बन डबल बॉन्ड O, इसे कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। अब देखें अगर इसके साथ H लगा है तो इसका नाम होगा एल्डिहाइड, और अगर इस कार्बोनाइल के साथ OH लगा है तो ये होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर इसके साथ ये दरमियान में है, सेंटर में है, आगे दोनों तरफ R है या C है, तो ये क्या होंगे, ये कीटोन्स। ठीक है। इस तरह अगर कार्बोनाइल जो है इसके साथ आगे OR है तो ये कहलाएगा एस्टर। इस तरह आपने ये हमारे पास आगे अगली बातें आपने क्या करनी है, यहाँ R लगाएंगे तो ये जनरल फार्मूला बन जाएगा, CH3 लगाएंगे तो इसकी क्या बन जाएगी, एग्जाम्पल बन जाएगी। अब आपने करना है किसका भला, ये हैलोजेंस का या अमाइंस का है। तो अमाइंस का क्या होगा, NH2, ये क्या कहलाएंगे, अमाइंस।
एक्स वाला क्या कहलाएगा, हेलाइड। और अगर आर के साथ लगा देंगे हम क्या भला, OH, तो ये क्या होगा, ये अल्कोहल। और ऑक्सीजन वाला हमारे पास क्या है, वो कहलाएगा ईथर। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आपने इस तरह याद करने हैं। कैसे याद करने हैं, पहले आप बनाए कार्बोनाइल, कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगाएंगे तो एल्डिहाइड, OH लगाएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड, अकेला दरमियान में होगा तो ये क्या होगा, कीटोन होगा। और अगर एंड पे OR होगा तो एक एस्टर होगा। NH2 कहलाएंगे अमाइन, X का मतलब है फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन, आयोडीन, ये हैलाइड होंगे। OH होगा तो अल्कोहल होगा, और सिर्फ O होगा दरमियान में तो ये क्या कहलाएगा, ईथर। अगर आप सिर्फ फंक्शनल ग्रुप याद कर लेंगे तो जितनी दफ़ा मैंने बोला है ना कि ये इसका जनरल फार्मूला है, ये R क्या होगा, तो अब आपने इसका R लगाते जाएंगे तो ये इसका जनरल फार्मूला बनता चला जाएगा। R क्या है, अल्काइल रेडिकल है। और एग्जाम्पल में इस जगह CH3 लगाते जाएंगे तो इसका क्या बनता जाएगा, ये हमारे पास इसका जो है एग्जाम्पल बनते हैं। एक एग्जाम्पल आपकी क्या हो जाएगी, वो कंप्लीट हो जाएगी। तो दूसरी के लिए आप इसको दोबारा पढ़ेंगे तो जब आपको ये समझ लग जाएगी तो बाकी बनाने आसान हो जाएगा। तो ये था आज का लेक्चर।